एक भाई जी का सवाल है, श्री कृष्ण भगत का क्या लक्ष्य होता है, यानी वो क्या चाहता है। श्री कृष्ण भगत का क्या लक्ष्य है, वो क्या चाहता है। सवाल क्लियर है। तो देखो भाई, ये चाहने की चीज तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चीजें बताते हैं। जो ज्यादातर मुक्ति मोक्ष वाले हैं वो चार चीजों तक जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगत क्या चाहता है, तो वो इससे बिल्कुल अलग चाहता है। ये ज्ञानी योगी वगैरह हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ज्ञानी योगी मुक्ति मोक्ष को ट्राई करते, लेकिन आज कलयुग में प्राप्त नहीं कर सकते, गिरेंगे बार बार। तो धर्म अर्थ और काम, ये तीन चीज तो हैं, इनका फल है संसार। तो ये तो कल्याण आनंद को प्राप्त करा नहीं सकेंगी, और अनादिकाल का तजर्बा हमारा, अनंत जन्म इस चीज को प्राप्त करके आनंद चाहते रहे, लेकिन मिला कुछ नहीं, दुर्गति मिली। तो ये तो निंदनीय है। क्यों? ये गुणों के अधीन है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तमोगुण का फल तो नरक है, रजोगुण का फल है पृथ्वी लोक पर कोई प्राणी बन जाएगा, और सतोगुण ठीक ठीक करेगा तो उसका फल स्वर्ग है। और ज्ञानी और रसिक भगत के नजरों में स्वर्ग और नरक बिल्कुल बराबर है, वो कोई भेद नहीं मानता। ये कर्मकांडी वगैरह मानता है जो शरीर से बंधा हुआ आदमी हो। क्यों? अंतिम फल उसका दुख है, जन्म मरण है, मृत्यु बुढ़ापा रोग अशांति अतृप्ति पाखंड ईर्ष्या जलन, निरंतर अशांति है। तो ये तीन चीज तो चाहेगा नहीं श्री कृष्ण भगत। तो फिर आगे इसके आती है मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? उसका नाम है सायुज्य केवल एकत्व मुक्ति। केवल एकत्व मुक्ति मतलब ये ज्ञानियों की है, जो ज्ञानी साधना करते हैं निर्गुण की। मतलब जीव आत्मा बहुत कोशिश करने पर, इस युग में नहीं, कल युग में नहीं, पिछले दापर त्रेता आदि में कोई बहुत साधना करके, और कोई आदमी वहां तक मुश्किल से जाता है। इतना कठिन मार्ग है कि उसमें कई शर्तें हैं, विवेक वैराग्य मुमस्तव षट संपत्ति, काफी क्लोज है। मुमुक्षता जो आज करने के लिए असंभव है, क्यों? शरीर ही ठीक नहीं है कलयुग के लोगों का। तो भगत उसको भी नहीं चाहता। क्यों? भाई आनंद तो मिलता है उसमें, हाँ मिलता है आनंद, तो फिर क्यों नहीं चाहता? अरे उस आनंद का क्या करें जो जाके मिल जाए। ना हाथ है, ना पैर है, ना बात कर सकता, ना कोई किसी किस्म की कोई भगवान के साथ लीला है, ना परिकर है, शरीर ही नहीं है, अंतकरण ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया, अब किसी गरीब को 1 करोड़ रुपया दे दिया और ये कह दिया अलमारी से मत निकालना, बंद कर दे इसमें, तो उसकी गरीबी तो दूर नहीं हुई। क्या करे उसका फिर? अरे वो कार लाए, बंगला खरीदे और कुछ करे, तब तो उसको फायदा है। चलो उसको कैंसिल करो। उसके ऊपर के 4 और हैं, वो है उनको भी मोक्ष कहते हैं, लेकिन इससे ऊपर है वो सारूप्य सामीप्य सालोक्य सारस्वती। लेकिन इसमें भी भगवान के साथ बहुत दूरी है।
वो मेरे स्वामी है, राजा है, मैं प्रजा हूं, उसके सामने अच्छी तरह देख नहीं सकता, नजदीक नहीं जा सकता। वो रस नहीं है, लीला प्रिकर नहीं है, दूरी है। और ऐश्वर्य है, जहां ऐश्वर्य होगा उधर प्रेम नहीं होगा। जितना ऐश्वर्य कम होगा उतना ही प्रेम होगा। तो उसको भी वो नहीं चाहता। अरे चाहता क्या, देखता ही नहीं। पृथ्वी लोग तो क्या है आजकल, जो देखो ना, हम लड्डू गोपाल लिए भी घूम रहे हैं, माला टाक के वृंदावन में भी घूम रहे हैं, और छोटे छोटे विषयों को चाहते हैं। और ये क्या कह रहा है, कृष्ण भगत को क्या चाहिए? कौन होता है जो इन चीजों को ब्रह्मलोक तक लात मार के फिर ऊपर की चीजों को भी लात मार दे? वो सिर्फ श्री कृष्ण को चाहता है। देखो, 4 प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। एक श्री कृष्ण है ब्रिज वाला, जो वृंदावन बरसाना में हम भी बैठे हैं भगवान की दया से। इस काबिल तो नहीं है, लेकिन कोई छोटा मोटा भगवान ने दया की है तब। एक होता है मथुरा का, एक होता है द्वारिका का, एक होता है बैकुंठ का। जो रसिक है, जिसको ब्रज की भक्ति प्रेम का पता है कि ये क्या चीज है, वो इनको बिल्कुल नहीं चाहता। हम तो द्वारिका आज तक नहीं गए, कोई इच्छा भी नहीं है हमारी तो। अरे भगवान का स्थान है, भगवान का स्थान है, ठीक है, मना थोड़ा ही कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे को अच्छा नहीं लगता। हमारे को वो कृष्ण नहीं चाहिए। मथुरा का नहीं, मथुरा का भी नहीं चाहिए। क्यों, क्या हो गया इनके अंदर? बैकुंठ, बैकुंठ का तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अरे बैकुंठ में तो बहुत ऐश्वर्य है, भगवान का बड़ा तेज है। अरे तभी तो नहीं चाहिए हमारे को। जहां ऐश्वर्य है उधर प्रेम कम रहता है। बैकुंठ में ज्यादा ऐश्वर्य, प्रेम बिल्कुल थोड़ा है ही नहीं। द्वारिका में थोड़ा प्रेम हुआ, फिर भी ऐश्वर्य। मथुरा के अंदर जब भगवान मथुरा में रहे, भाई 11.5 साल इधर रहे, 15 साल मथुरा में रहे, फिर 99 साल द्वारिकाधीश रहे। मथुरा वाले में भी वो प्रेम नहीं है जो ब्रज का प्रेम है, जहां भगत अपने भगवान और भगत एक हो जाते। भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाए और भगत अपने आप को भगवान मान ले। कोई अता पता ना रहे प्रेम के अंदर, कोई नियम धर्म कुछ नहीं। तो फिर वो सारूप्य, शामिल के सालोट्य, सारस्ती, मोक्ष वगैरह क्यों चाहेगा? वृंदावन का, ब्रज का प्रेम और खास के माधुर्य भाव का, ये कहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकता। ये लोग वैल्यू नहीं समझ रहे हमारे जैसे। इधर भगवान ने मौका दिया है पिछले संस्कार से, क्या चीज है जहां हम बैठे हैं, रो के मर जाए, एक एक कण में लोटे हैं वो। उन्होंने लीला की है, ये दिव्य चिन्ह में है, हम इसको नॉर्मल समझते हैं। आज भी दिव्य है, देखने वालों ने देखा है जिन्होंने भक्ति करके प्राप्त किया उन लीलाओं को। लेकिन दम होना चाहिए। बड़े बड़े टेस्ट आते हैं, तन मन धन, बड़े बड़े शरीर के कष्टों को झेलता हुआ, परवाही ना करे, हटे ही नहीं, और निरंतर उसके लिए निष्काम, निरंतर अनन्य भाव से रोए। और उससे पहले उसको गुरु भी टोप होता है उसका, रागानुगा भक्ति का। वैदिक भक्ति वाला नहीं, आसन वाला, एकादशी वाला, हाथ पैर धोने वाला, इस टाइप का गुरु नहीं होता। उसका गुरु होता है सीधा का सीधा, मन से प्रेम करो, हटाओ सब चीजों को। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, और प्रेम मन से होता है, ये तो सब जानते ही हैं। तो आप मोटा मोटा आप समझ गए होंगे, वो सिर्फ श्री कृष्ण ब्रज वाला के अलावा कुछ सोचता नहीं, सुनता नहीं, सूंघता नहीं, चखता नहीं,
कोई उसको एकदम कोई ये कह दे। अब अभी चतुर्भुज भगवान द्वारिका वाले तेरी बाट देख रहे और वो अपने पास बुला रहे, वो कह रहे मेरे को नीचे, मेरे को बंसी वाला टेढ़ा है क्या? और टेढ़ा तो नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए भाई। इतनी अनन्यता, धाम में भी अनन्यता, नाम में भी अनन्यता, कभी टूटे नहीं। मरते दम तक गर्दन गिरे तो श्री कृष्ण कहते हुए आगे गिरे और आंसू गिरते हुए गिरे। वो यही चाहता है। तो आप समझ गए होगे। जय जय श्री राधे।